अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं इंशाल्लाह आज बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। हम काफ़ी सब्जेक्ट्स इसमें कवर करेंगे और कुछ इसमें से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको CSS में भी काफ़ी काम आएंगे। तो इंशाल्लाह आज हम उन टॉपिक्स की तरफ ध्यान देंगे और इंशाल्लाह उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो ये मास्टर्स इन मैथमेटिक्स में और BS ऑनर्स मैथ्स में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 इस तरह से पढ़ाया जाता है। इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के तौर पे भी जाना जाता है। तो आज मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर का इस बुक का बाकायदा आगाज़ करूँगा और जो बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ इसके लिए दैट बुक इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस, इट्स 8th एडिशन। तो ये आप लोग देख लें। तो ये हम इस बुक को साथ साथ फॉलो करेंगे और साथ साथ मेरे अपने नोट्स भी बने हुए, यही कोर्स है तो हम इंशाल्लाह इसको भी फॉलो करेंगे साथ साथ। तो चलें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करें हम इंशाल्लाह ये अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमारा जो चैप्टर 1 इसका स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें आपके पास वो है कि हम सपोज़ करते हैं कि लेट सपोज़ द टू रियल लाइंस, दो रियल लाइंस हमने सपोज़ कर ली। फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप सपोज़ कर लें, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनता है ये R क्रॉस R इक्वल्स टू C से बनता है और ये C क्या है, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो रियल नंबर्स का आप कह सकते हैं कि R क्रॉस R आप कह सकते हैं कि दो रियल लाइंस हैं आपके पास। तो यहाँ से इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करें, हम अगर इसको z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हम इसको पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स वाई। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, 2+3 आयोटा कह सकते हैं। इसके अलावा या आप इस तरह से भी कह सकते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, एंड इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए बी। ये तो खैर आप लोगों को पता है। तो इसमें यहाँ पे जो हमने एक्स वाई और ए बी ये सारे रियल नंबर्स हैं एंड आयोटा इज़ दी कॉम्प्लेक्स नंबर, और आयोटा जो है वो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3+2 आयोटा। तो आप यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कि 3 जो है आप पहले इसको चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3, और ये आप किस पे प्लॉट करेंगे, आप जिस पे आपने एक्स एक्सिस का वो इस पे प्लॉट करेंगे और इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो ये जो x है यहाँ पे x इस वक्त x एक्सिस जो है ये किसके तौर पर काम कर रहा है, ये आपका रियल एक्सिस के तौर पर काम कर रहा है, और y जो है आपका इमेजिनरी एक्सिस है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और आयोटा वाला जो पार्ट होता है, आयोटा वाला जो आप कह सकते हैं ये सारा पार्ट ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो 3 क्या है, इसका रियल पार्ट है, और 2 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा जो है इस 2 को इमेजिनरी बना रहा है। तो चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। मगर मज़ीद थोड़ा आगे मूव करें तो इसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3+2 आयोटा। तो यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि आप 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे और 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका आप मॉड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर द रूट ऑफ रियल पार्ट का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने 3 का भी स्क्वायर ले लिया, 2 का आपका रिजल्टेंट जो आंसर आया दैट इज़ √13। आगे चलते हैं यहाँ पे कि हम जो v का आप कह सकते हैं मॉड, आप कह सकते हैं ये सॉरी z का मॉड, तो ये जो है √13 आ गया। ये z जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 3+2 आयोटा इसका। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलें तो ये जो v वेक्टर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी है आपके पास, अगर हम उसको उसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लें तो वो R2 में R स्क्वायर में आपको ले जाती है, 2 डायमेंशन में आपको ले जाती है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाता है, वाई एक्सिस। यहाँ पे तो हम एक्स वाई एक्सिस नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम एक को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो इसीलिए हम एक को कह सकते हैं कि फर्स्ट जो होता है वो रियल एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है और एक्स एक्सिस यहाँ पे यूज़ होता है एज ए रियल एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे यूज़ होता है एज ए कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी एक्सिस। तो आप इसका मॉड निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, आपको पता है इस बात का।
ठीक है, बाकी बातें भी यही हैं। अगर हम मज़ीद आगे चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी को कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आयोटा वाई, तो रियल ऑफ जी आप जिसको कहते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं रियल ऑफ जी, के इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो x है इस वक्त, और जो इमेजिनरी ऑफ जी है वो है y। तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आगे हम चलें अगर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है कि इसमें ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ा था, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे होल्ड नहीं करती। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर Z1 और Z2 वो कब इक्वल होंगे, कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। अगर Z1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर आप इनको इस पेयर फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं। तो ये कब इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ गई है कि x1 x2 की इक्वल हो जाए, y1 y2 की इक्वल, तो अब आप कहेंगे कि Z1 और Z2 आपस में इक्वल हैं। हम इनका कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वही x1 y1 x2 y2, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनको ऐड कैसे करेंगे कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका इमेजिनरी में ऐड होगा। ये सिंपल सा एक वे है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम गोज उसी तरह से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर x1 y1 माइनस x2 y2, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को आप माइनस करेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट में से आप इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को माइनस करेंगे। प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं Z1 इंटू Z2 a प्लस बी आई ओटा इंटू सी प्लस डी ओटा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 जो है a प्लस बी आई ओटा और Z2 c प्लस डी आई ओटा, तो आप यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। आयोटा वाले अलग कर लें, ये दोनों रियल पार्ट्स हो जाएंगे और ये दोनों इसके इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। तो पेयर की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, ए सी और बी डी को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आप ये क्या आया, ए सी माइनस बी डी इसका रियल पार्ट आएगा और ए डी प्लस बी सी जो है इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। अगर मज़ीद देखें तो इन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाँ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इफ़ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आप कहेंगे आइदर Z1 इक्वल्स टू ज़ीरो और Z2 इक्वल्स टू ज़ीरो। या तो Z1 ज़ीरो है या तो Z2 ज़ीरो है। या आप ये भी कह सकते हैं कि Z1 जो है उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं या Z2 के हैं। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो कम्यूटेटिव होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर देखें तो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, तो कम्यूटेटिव ही होते हैं अंडर एडिशन। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, यानी कि अगर ये कम्यूट करते हैं, कम्यूट करने के मतलब है कि अगर ये दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज कर दें, Z1 को Z2 के साथ और Z2 को Z1 के साथ, तो ये क्या होगा, दोनों के यहाँ रिजल्ट्स इक्वल आएंगे। एसोसिएटिव होते हैं, एसोसिएटिव किस तरह है, इन एडिशन भी होते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं कि Z1 प्लस Z2 को ऐड करके, Z1 और Z2 को ऐड करके आप अगेन इसमें Z3 ऐड करें, या Z2 और Z3 को ऐड करके अगेन इसमें Z1 को ऐड करें, तो ये रिजल्ट्स इक्वल आएंगे। सेम गोज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही रूल है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी कहते किसे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर के आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐड करवाएं तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को चेंज ना करे, उस नंबर को उसको अनचेंज छोड़ दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें देखें 0 0 ऐड करवा दें तो ये ए बी ही आएगा, यानी कि ये जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था इसने इसको चेंज नहीं किया, अनचेंज छोड़ दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम से ही ज़ाहिर है कि जब आप क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर उसका चेंज ना हो। एडिटिव आइडेंटिटी में आप ऐड करते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है वो 1 प्लस 0 आयोटा है, आप इसको 1 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा के मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसको अनचेंज छोड़ देगा।
इसी तरह से अगर हम देख लें इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, फॉर एग्जांपल हाँ एडिटिव इन्वर्स जिसको आप कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करवा दें कि आपका आंसर 0 0 हो जाए, तो फॉर डेफिनेटली वो उसका साइन चेंज करके आप लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, तो आप इसको क्या करें, इसमें आप ऐड कर दें -a -b, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a -b। इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर आप निकालना चाहें तो हाँ, फॉर एग्जांपल आप इसमें कह सकते हैं कि लेट यू वी बी द, ये सारा जनरल मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, कि लेट यू वी बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी, कि ए बी को कॉम्प्लेक्स नंबर है और यू वी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो डेफिनेटली एक नंबर आपके पास अगर 7 है और दूसरा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आइडेंटिटी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो डेफिनेटली ए बी और यू वी को जब आप अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 1 0 फॉर्म का, या 1+0 एयोटा की फॉर्म का आ जाएगा। तो अब इनका अगर आप प्रोडक्ट ले लें तो आपको डेफिनेटली पता है प्रोडक्ट कैसे लिया, अभी पीछे हमने डिफ़ाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये हमने डिफ़ाइन किया। तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल की इक्वल ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल आप ले लेंगे, ए यू माइनस बी वी इक्वल्स टू 1 हो गया और ए बी प्लस बी यू इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो क्या होगा, यहाँ पे आप एक काम करें कि फर्स्ट इक्वेशन जो आपने कही थी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, ए यू माइनस बी वी इक्वल्स टू 1, इसको आप क्या करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें। ए से आप क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाँ कोफिशेंट्स आप सेम आई थिंक बनाना चाह रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को आप ए से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को आप बी से मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने ये काम किया, दोनों को इक्वेशन 1 को आपने ए से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को आपने बी से मल्टीप्लाई किया, अब ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 जो आपके पास बनी थी वो जो मल्टीप्लाई करके वो ए बन गई थी, इक्वेशन ए बन गई है आपके पास। तो इसके बाद हाँ इक्वेशन 2 को जब आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बी बन गई। अब आपने दोनों को ऐड कर दिया, आपने जब ऐड किया दोनों इक्वेशंस को तो आपका ये रिज़ल्ट आ गया। आप दोबारा इक्वेशन 2 को उठा लें, u प्लस बी वी इक्वल्स टू 0, यहाँ से आप v की वैल्यू निकालें, -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख के ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए बी का, वो क्या आएगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a। ये कैसे आया, इस तरह से आया कि आपने u और v जो हैं ये आपने स्टार्ट में लिया था ना, कि u और v को आपने कह दिया था कि ये क्या हैं, ए बी के इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है यू वी को, कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस वी होता। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि u और v की वैल्यूज़ निकाल ली। तो डेफिनेटली आपने एक आसान सा फार्मूला बना दिया कि a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, ए बी का। तो यहाँ पे ये आपने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया। अब आप इसको चेक करना चाहें अगर कि वाकई यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं, तो आप कोई इक्वेशन ले लें जो आपने पीछे 1 और 2 बनाई थी, उसमें दोनों वैल्यूज़ पुट कर लें। तो दोनों वैल्यूज़ ये यू की और वी की आपने दोनों वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम लें, तो आपके पास अगर रिज़ल्ट जो है लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि क्या है कि रिज़ल्ट अगर सेटिस्फाई करे तो आप कहेंगे कि हाँ यही इसके क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -1 और 2, इसको आप -1 + 2 एयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपने इसका इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है, यहाँ से आप a और b अलग अलग कर लें, बस इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लें। डायरेक्ट अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो आपकी मर्ज़ी, वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये चूँकि आप मास्टर्स करें तो एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस तरह एक और आगे एग्जांपल है वो आप खुद देख लें, z इक्वल्स टू 2 3 या 2 + 3 होता है, इसका आप क्या निकाल लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लें। तो हम एक और चीज़ बस देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज बस देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं कि फॉर एग्जांपल z1 × z2 + z3 इक्वल्स टू z1 z2 + z1 z3, ये चीज़ें होल्ड करती हैं। और डिवीजन लॉज भी होल्ड करते हैं कि z1 और z2 इक्वल्स टू z1 × z2 इन्वर्स, तो ये चीज़ें भी होल्ड करती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप कोई भी z1 और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करके जनरल भी ले सकते हैं, कोई स्पेशल केस भी ले सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको सॉल्व करें तो आपके रिज़ल्ट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, तो इंशाल्लाह हम कल से जो है हाँ स्टार्ट करेंगे आगे अपना। ये तो खैर इंट्रोडक्शन था, इसका इंट्रो था, तो अभी तो इंट्रो खैर काफ़ी है।
तो सेकंड वन इज़ के अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और काइंडली आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। बस दुआ में याद रखें आप लोग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।